नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ग्रेट ग्राइंड पर। आज की ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि कब चुप रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कोसल राज्य के एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था समीर। समीर समझदार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन एक आदत उसके जीवन की शांति छीन रही थी। वो हर बात पर बोल पड़ता था। कोई गलती करे तो तुरंत टोक देता, कोई चुप रहे तो भी कुछ न कुछ कह देता, और अगर कोई उससे असहमत हो जाए तो वो बहस पर उतर आता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। समीर को समझ नहीं आता था, मैं तो सच ही बोलता हूँ, फिर लोग मुझसे नाराज क्यों रहते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पास के वन में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। समीर ने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी शांति, उनकी करुणा और उनका मौन। वो वहां पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, उनकी आंखों में अद्भुत स्थिरता थी। प्रवचन के अंत में समीर ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं सही बोलता हूँ, फिर भी जीवन में अशांति क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा, तुम बोलना जानते हो लेकिन मौन का समय नहीं पहचानते। अगर जीवन बदलना है तो इन 7 जगहों पर चुप रहना सीखो। पहला मौन नियम। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, बुद्ध बोले, अपमान का उत्तर शब्दों से मत दो। अपमान देने वाला तुम्हारी शांति छीनना चाहता है। अगर तुम चुप रहे तो वही हार जाता है। समीर ने पहली बार अपमान को मौन में सहना सीखा। दूसरा मौन नियम। जब गुस्से में निर्णय लेने का मन हो, बुद्ध बोले, गुस्से में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। जब मन अशांत हो तो शब्द जहर बन जाते हैं। ऐसे समय में मौन सबसे सुरक्षित रास्ता है। तीसरा मौन नियम। जब कोई तुम्हारी सफलता से जल रहा हो, बुद्ध बोले, ईर्ष्या को उत्तर मत दो, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। समीर ने समझा, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चौथा मौन नियम। जब खुद को साबित करने की जल्दी हो, बुद्ध बोले, जो खुद को बार बार साबित करता है वो अंदर से असुरक्षित होता है। समय को बोलने दो, तुम चुप रहो। पांचवा मौन नियम। जब सामने वाला सुनने को तैयार न हो, बुद्ध बोले, बंद मन में डाला गया सत्य अहंकार बन जाता है। सत्य वहीं कहो जहां उसे स्वीकार किया जा सके। छठा मौन नियम। जब दुख बहुत गहरा हो, बुद्ध बोले, हर दर्द को शब्द नहीं चाहिए, कभी कभी चुप बैठकर महसूस करना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। सातवां मौन नियम। जब तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगे, बुद्ध बोले, जब दिल कृतज्ञता और आनंद से भर जाए तो उसे शब्दों में मत बांधो। मौन में जो सुख है वो बोलने से खो जाता है। कुछ ही महीनों में समीर बदल चुका था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति में शांति होती थी। लोग उसे सम्मान देने लगे। समीर ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मैंने मौन को अपनाया और जीवन ने मुझे अपना लिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना डर नहीं है, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना आत्मा की परिपक्वता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सही समय पर चुप रहना आपका पूरा जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।